हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अध्याय 9, चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। बालाजी बुक का मैं आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10वां करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा, 15 मीटर पर सेकंड, ये क्या दिया हुआ है हमारा? अब ये तो प्रारंभिक वेग हो सकता है या तो ये अंतिम वेग हो सकता है। इतना तो पता है कि वेग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब वो अंतिम है कि प्रारंभिक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको क्वेश्चन पढ़ो। एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा बताओ, मैंने 15 मीटर पर सेकंड की वेग से इसको फेंका, तो ये ऊपर जाते 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 एक समय बाद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कौन होगा? हमारा अंतिम वेग होगा जाके जीरो ना। प्रारंभिक वेग कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो ये हमें क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग दिया गया है। फेंका जाता है। उस अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए जहां तक ये पिंड जा सकता है। मतलब वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा जब हम इसको 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हमेशा दो प्रकार के यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक ऊपर फेंकने वाला, और एक क्या होगा, आपसे बोलेगा कि किसी ऐसे बोलेगा कि 10 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर ऊंची एक इमारत से कोई वस्तु को छोड़ा जाता है तो कितने समय पर आएगा, या उसके तल से टकराने से पहले उसका वेग कितना होगा। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तल से ऊपर की ओर फेंकेगा, एक हाइट से नीचे की ओर फेंकेगा। तो इसमें अंतर क्या होगा, बात को समझना है। यहां पर आपको पता है कि गति के समीकरण हमारे लगने हैं। किसके समीकरण लगने हैं? गति का जो मूल समीकरण होता है वो ऐसे होता है, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, मैं गौर से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये चीज आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से पिन पॉइंट करके रखना। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ग्रेविटी हमारी घटेगी कि बढ़ेगी? ये बताओ मुझे। गुरुत्वाकर्षण घटेगी। जब मैं नीचे की ओर आऊंगा तो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मतलब अब मैंने आपको बताया था कि जहां जहां एक्सीलरेशन है, यहां जब मैं पृथ्वी के सापेक्ष बात करता हूं तो एक ही जगह क्या हो जाता है? जी हो जाता है। क्या हो जाता है? जी हो जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का एक्सीलरेशन है, त्वरण है। और जो हम लोग ये वाला पढ़ते हैं ना, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो एक तरीके से एक्सीलरेशन ही है आपका, लेकिन वो पृथ्वी के सापेक्ष लिया जाता है। तो जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ग्रेविटी क्या होगी? हमारी निगेटिव होगी, क्योंकि ये तो घटेगी। मतलब ग्रेविटी का नाम होता है जी, घटेगा कि नहीं घटेगा? जब मैं नीचे की ओर फेंकूंगा तो जी बढ़ेगा। मतलब जब मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा, ऊपर की ओर जाने पर गति के समीकरण कौन से लगेंगे? v बराबर u। अब जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा? g घटेगा, मतलब g निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस जी टी। पहला समीकरण v बराबर u, एक ही जगह हमने क्या कर दिया? g कर दिया। ठीक है, दूसरा समीकरण जहां s है, जब मैं खड़ा खड़ा की बात करूं तो s की जगह क्या आ जाता है? हमारा हाइट आ जाता है। h बराबर क्या होगा? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2h ए, ऐसे हो जाएगा। सॉरी, 2gh। ये कब है? जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे। अब हम बात करते हैं जब नीचे की ओर आएगा, जब मतलब हाइट से नीचे की ओर छोड़ेंगे तब क्या होगा हमारा? नीचे की ओर फेंकने पर अब गति के समीकरण क्या होगा? क्योंकि जी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही काम करना है। v बराबर u प्लस, यहां पे प्लस लगेगा क्योंकि नीचे की ओर आएगा, gt। फिर क्या हो जाएगा? h बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब समझ में आए कि जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमारा माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, जब नीचे की ओर फेंकेंगे तो प्लस वाला लग जाएगा। अगर ग्रेविटी की बात किया हुआ है तब, पृथ्वी को सापेक्ष माना है तब, अगर नहीं माना है तो नॉर्मली हम वो वाला लगा देंगे। जैसे कोई कह रहा है कि कोई गाड़ी इतने किलोमीटर पर सेकंड से जा रही है, कितने समय बाद वो रुकेगी, तो जब नॉर्मल रोड वगैरह समतल की बात होती है तो कौन से समीकरण लगेंगे? ये वाले।
जब हाइट की बात करेंगे, ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर से फेंकना, नीचे से फेंकना, तो कौन वाले लग जाएंगे ये, क्योंकि वहां पे आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होगा, कौन सा कर रहा होगा, 9.8 वाला। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हमसे हाइट निकलवा रहा है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, क्या यहाँ पे टाइम की बात किया है? तो इन तीन समीकरण, अच्छा देखो अब आपका क्या कर रहा है, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो ऊपर की ओर फेंकेगा तो कौन समीकरण लगेंगे, ऊपर वाले, नीचे वाले, मतलब ऊपर वाले लगेंगे। ठीक है, अब देखना, मुझे हाइट चाहिए लेकिन टाइम का पता नहीं है। हाइट इन दोनों में है, टाइम इसमें है लेकिन टाइम इसमें नहीं है, तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, 3। तो क्या लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। अब गति का तृतीय समीकरण क्या बनाएंगे हम लोग, कहा टाइम पूछा ये बताओ मुझे, हाइट के बारे में पूछा है बेटा, टाइम के बारे में हमें कुछ दिया ही नहीं है कि कितने समय बाद वो हाइट में पहुंच रहा है। टाइम के बारे में क्वेश्चन में कहीं दिया गया है क्या, पढ़ो एक बार। एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका गया है, उस अधिकतम ऊंचाई की बात कीजिए। आपको समय के बारे में बताया है, अधिकतम ऊंचाई के बारे में बताया, क्या समय का कहीं नाम लिया है इसने, जिक्र किया है क्या? जब समय हमारे पास है ही नहीं ना, तो हमसे समय निकालने के लिए बात की है, तो हम समय में काहे उलझे। तो हमने देखा कि हमारा हाइट दो जगह है, क्योंकि हाइट की बात किया हुआ है, हाइट हमें चाहिए लेकिन समय नहीं चाहिए हमें, समय की बात ही नहीं किया हुआ है। तो हाइट इन दोनों में है लेकिन टाइम किस में है, इसमें है, लेकिन टाइम का हमारे पास कोई नॉलेज है नहीं है, तो हम ये समीकरण नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमें टाइम पता होता तब हम सेकंड समीकरण पे उड़ जाते। जब टाइम पता ही नहीं है तो नॉर्मली हम तृतीय समीकरण लगा लेंगे, क्योंकि हमें एच निकालना है, जी हमें पता है, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग जाहिर सी बात है वो 0 हो जाएगा अधिकतम। लिख सकते हो आप लोग 0 मीटर पर सेकंड। क्या या अभी बात नहीं समझ में हम कह रहे हैं, आ गया ना। चलो अब गति के तृतीय समीकरण पे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, सॉरी प्लस नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस। अब अंतिम वेग क्या होगा, एक समय बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लग दो। प्रारंभिक वेग कितना है हमारा, 15 का स्क्वायर कर दो माइनस 2g कितना लेंगे 9.8, या फिर कुछ कहा इसमें लेने के लिए 10 बोला है, तो हम सीधा क्या कर लेंगे 10 ले लेंगे। हाइट तो हमें निकालनी है। अब ये 15 का वर्ग बताओ मुझे कितना होता है, 225 माइनस 10 दूनी 20 इंटू हाइट। अब ये माइनस में इधर काय में आएगा प्लस में, और तो 20 h बराबर कितना हो जाएगा 225। अब ये इधर गुणे में है, इधर काय में जाएगा, तो 225 भागे 20। अब इसी को सॉल्व करना है आपका, नहीं कर लोगे, 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 20 से कम 20, 2 बचा 25 हुआ, फिर 20 से कम 20, 5 बचा, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 10 बचा, अभी भी दशमलव, तो 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, मतलब फाइनली हमारा कितना आ जाएगा मीटर। और यही शायद हमारे हिसाब से आंसर आ रहा होगा। आ रहा है, तो समझ में आया क्वेश्चन हमने कैसे बताया आपको। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, इन दोनों को जरूर आप याद रखिए। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगली क्लास में।